दोस्तों भगवान गणेश जो कि बुद्धि के देवता है, सक्सेस के देवता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड लक के देवता है। कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो कहते हैं वो कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होता है। आपके घर में बड़े से बड़ा वास्तु दोष हो, आपको वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट एक ही सलाह देता है कि आप अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा रखें या फिर उनकी फोटो रखें, तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी। तो क्या कुछ है भगवान गणेश की प्रतिमा में या फिर उनकी पूजा में, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्यों है, आइए समझते हैं। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति को बदलने से पहले आपको अपने अंदर की मनस्थिति यानी कि आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको बदलना ज़रूरी है। तो किस तरह से भगवान गणेश की पूजा, भगवान गणेश की जो प्रतिमा है, उनके दर्शन मात्र से आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है वो किस तरह से बदलता है, आइए देखते हैं। दोस्तों आप देखेंगे भगवान गणेश का जो सिर है वो बहुत बड़ा होता है। बड़ा सिर जो है वो सूचक है बड़े इंटेलेक्ट का, बड़ी बुद्धि का, बड़ी डिसीजन मेकिंग का, सही और गलत के बीच में आप सही डिसीजन ले सके, इसका प्रतीक होता है बड़ा सिर। आप देखेंगे दोनों कान बहुत बड़े होते हैं पर साथ ही साथ मुंह बहुत छोटा होता है, यानी कि ज़्यादा लिसनिंग होनी चाहिए और कम बोलना होना चाहिए। और ये इनफैक्ट कम्युनिकेशन स्किल की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले की बात सुने और समझे एंड देन उसके बाद आपको अपने इनपुट्स देना है ताकि आप प्रॉपर उसकी प्रॉब्लम को है वो सॉल्व कर सके। इसके अलावा आप नाक देखेंगे, नाक बहुत बड़ी है, जो सूंड उनकी बहुत बड़ी है। सूंड बड़ी होने से या फिर नाक बड़ी होने से मतलब क्या है कि दूर की चीज़ों को भांप लेना, उसको सूंघ लेना, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में हो, चाहे वो थ्रेट के फॉर्म में हो, बड़ी से बड़ी थ्रेट हो, लेकिन अगर आप पहले से उस चीज़ को भांप लेते हैं तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। सिमिलरली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में आने वाली है उस चीज़ को भांप लेना, ये परिचायक है बड़ी सूंड का। आंखें बहुत छोटी होती है, फोकस्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस में केंद्रित रहे, ये होता है छोटी आंख का मतलब। आप देखेंगे उनके 2 दांत हैं, लेकिन एक जो दांत है वो आधा है, कटा हुआ दांत है। ये जो कटा हुआ दांत है दोस्तों, ये डेडिकेशन का प्रतीक है। ये आप अपने जो भी कार्य आप हाथ में लेते हैं उसको आप कंप्लीट करें, इस चीज़ का प्रतीक है। आपने भगवान गणेश की स्टोरी सुनी होगी कि जब वो महाभारत लिख रहे थे, वेद व्यास जी महाभारत बोलते जा रहे थे और बहुत फास्ट बोल रहे थे, भगवान गणेश महाभारत को लिख रहे थे। बीच में ऐसा हुआ कि उनकी कलम टूट गई। अब कलम टूट गई तो फिर क्या उपाय है, उसके बाद उन्होंने अपना दांत को काटा और उस दांत से फिर बची हुई महाभारत उन्होंने लिखी। तो ये सच टाइप ऑफ डेडिकेशन यू मस्ट हैव फॉर योर वर्क। जो भी काम कर रहे हैं आप, एक तो उसमें आपका डेडिकेशन रहना चाहिए, दूसरा वो काम किसी भी तरीके से हमको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि कोई काम हमने शुरू किया उसको आधे अधूरे में छोड़ दिया, ये आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में हमेशा हथियार होता है। आपकी जो भी बुराई है उस बुराइयों को काटने की कैपेबिलिटी वो हमेशा आप में होनी चाहिए। दूसरे हाथ में हमेशा कमल होता है। कमल जो है वो प्रतीक है कि आप कीचड़ में भी किस तरह से आप कमल की तरह खिल सकते हैं। अगर आपके आसपास बुराई है, नेगेटिविटीज़ है, बहुत लोग यही कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे आसपास के लोग बहुत नेगेटिव है, बट स्टिल अगर आप में वो इच्छा शक्ति है तब आप फिर भी कमल की तरह खिल सकते हैं, आप फिर भी उस बीच में पॉजिटिव रह सकते हैं। तीसरा हाथ हमेशा ब्लेसिंग के लिए उठा रहता है, यानी कि सबका भला चाहो, सबके लिए वेल विशेस करो। और चौथा हाथ जो रहता है वो उसमें रहता है आपके लड्डू, मीठे फल, यानी कि जो आप इन सब चीज़ों से जो आपको फल मिलता है वो हमेशा मीठा रहेगा। भगवान गणेश का पेट बहुत बड़ा है। पेट बड़ा होने का मतलब है कि हर चीज़ को बचा लेना, चाहे वो हार हो चाहे वो जीत हो। जीत को भी सिर पे नहीं चढ़ने देना, हार को भी मन में नहीं उतरने देना। ये बड़ा पेट का प्रतीक है कि जो भी चीज़ आए वो आप एक्सेप्ट करें, उस चीज़ को आप बचा लें। आप उनके पैर देखेंगे तो एक पैर हमेशा ऊपर रहता है और एक पैर हमेशा ज़मीन में रहता है। आप कोई भी फोटो उठा के देख लीजिए, इसका मतलब है आप पैर ऊपर तो उठाइए, सक्सेस की तरफ आपके कदम तो रहने चाहिए, पर दूसरा पैर हमेशा ज़मीन में रहना चाहिए ताकि आप धड़ाम से ना गिर सके। आप देखेंगे भगवान गणेश के पास एक चूहा हमेशा रहता है, बहुत छोटा चूहा रहता है। ये चूहा जो प्रतीक है दोस्तों, ये इंद्रियों का प्रतीक होता है। चूहे की तरह हमारी इंद्रियां, जो हमारे सेंसेस है, वो बहुत चंचल रहते हैं, जहाँ मन चाहे वहाँ पर भागते हैं। बट भगवान गणेश का जो है उस चूहे पे पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। तो जो भी एक वाइज मैन रहता है उसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है और उसके बदले में इंद्रियों को क्या मिलता है, उसके बदले में आप देखेंगे कि चूहे के हाथ में हमेशा लड्डू रहते हैं, यानी कि जो सुख सुविधा है वो अल्टीमेटली इंद्रियों को ही भोगना है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एज अ इंडिविजुअल आपका कंट्रोल रहना चाहिए आपकी इंद्रियों पे और फोकस रहना चाहिए आपके लक्ष्य की तरफ। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों जब भी आप भगवान गणेश का दर्शन करें या फिर उनकी पूजा करें तो इस भाव के साथ करें कि ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर भी आ रही है और आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। आप सभी को एसेंट गेट एकेडमी और टीम एवर्डेमी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।